तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 15 में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के लघुत्तरी प्रश्नों के इस राजन सीरीज में हमने प्रश्न नंबर 36 तक पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 16 में हम लोग ये प्रश्न नंबर 37 से पढ़ते हैं जिला शिक्षा प्राथमिक कार्यक्रम के बारे में। तो चलिए, जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, व्हाट्सअप का चैनल का लिंक है, वहाँ से व्हाट्सअप चैनल से जुड़ के आप लोग वहाँ पे भी नोटिफिकेशन हर एक क्लास का ले सकते हैं। व्हाट्सअप पे टेलीग्राम के जैसा ही वहाँ पे भी चैनल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रथम सेमेस्टर का पूरा सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया है। एक एक सब्जेक्ट का आप जाइए टॉपिक वाइज देख सकते हैं। फिर सेकंड सेमेस्टर का मैं पहला पेपर पूरा पढ़ा दिया हूँ, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर 2015 से लेकर के 2023 तक का। प्रश्न नंबर 37, डीपीईपी क्या है, परिचय दीजिए। अथवा 2022 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्या है। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी सन 1994 में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। अनिवार्य एवं सार्वजनिक शिक्षा की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अपव्यय, अपव्यय मतलब कोई बच्चा एक ही क्लास में 2-3 साल पढ़ रहा है, ठीक है, किसी कारण से, शारीरिक कारण से, चाहे एक्सीडेंट हो गया, चाहे किसी मानसिक कारण से, किसी बीमारी की वजह से, किसी को अपव्यय कह देंगे। अपव्यय को कम करके 10%, प्राइमरी स्कूल की शैक्षिक उपलब्धि को 25% बढ़ाने। तो प्राइमरी स्कूल की शैक्षिक उपलब्धि 25% बढ़ाने, सामाजिक दूरी को 5% कम करने के लक्ष्य रखे गए। यह योजना हरियाणा, कर्नाटक, केरल, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, कुल 18 राज्यों के 248 जिलों में चल रही है। तो 18 राज्यों के 248 जिलों में क्या हो रही है, चल रही है ये डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, 23 अन्य जिलों में भी इस योजना का विस्तार किया गया है। तो राजस्थान, उड़ीसा और गुजरात, ये 23 अन्य जिलों में भी इस योजना का विस्तार किया गया है। यह योजना केंद्र द्वारा संचालित योजना है। तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है और केंद्र 85% सहायता देता है, राज्य को केवल 15% व्यय करना पड़ता है। प्रश्न पूछ सकता है कि डीपीईपी कौन सा सरकार चलाती है, राज्य की केंद्र। तो ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है जो 95% रेवेन्यू देती है। और 5% कौन देता है, 15% रेवेन्यू लगभग राज्य देता है। देखिए, 85% केंद्र देता है और 15% राज्य देता है। प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात आदि के चुने हुए जिलों में विश्व बैंक की सहायता से चलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 क्या है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, अथवा संपूर्ण साक्षरता अभियान में उत्तरदायी अभिकरण कौन कौन से हैं। 2022 में यह प्रश्न पूछा है। संपूर्ण साक्षरता अभियान को सर्व शिक्षा अभियान भी कहते हैं। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान का ये मतलब संपूर्ण भारत क्या हो, साक्षर हो जाए, ये इसी को सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान SSA की योजना 2001 में शुरू की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में एक राष्ट्रीय योजना के रूप में यह देश के समस्त जिलों में लागू की जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, एक राष्ट्रीय योजना है जो देश के सभी जिलों में लागू की जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष के वर्ग वाले समस्त बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। सर्व शिक्षा अभियान के कार्य इस प्रकार हैं।
पहला क्या हो जाएगा, सन 2005 सभी स्कूलों शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों ब्रिज पाठ्यक्रमों में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चे इस अभियान में शामिल किए गए हैं। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा के स्तर वर्ष 2007 तथा 2010 तक बुनियादी शिक्षा स्तर सभी प्रकार के लैंगिक एवं सामाजिक भेदभाव पर समाप्त करना। थर्ड क्या है, 2010 तक के लिए शिक्षा जीवन हेतु शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए संतोषप्रद गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था सर्व शिक्षा अभियान के तहत। उसके बाद क्या, सर्व शिक्षा अभियान देखिए, कार्यक्रम के अंतर्गत नौवीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच 85:15 के अनुपात में सहभागिता प्रबंध के आधार पर सहायता दी गई। सर्व शिक्षा अभियान कब आया था, जब नौवीं पंचवर्षीय योजना केंद्र और राज्य सरकार 2001 में, जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए गठबंधन की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस वाली सरकार थी, तो सर्व शिक्षा अभियान आया था जिसमें 85% रेवेन्यू, 85% धन केंद्र सरकार और 15% धन राज्य सरकार दे रहा था। 10वीं योजना के दौरान, ठीक है, जब 10वीं योजना के दौरान सहभागिता प्रबंध 75-25 हो गया, यानी कि जब 10वीं पंचवर्षीय योजना आया तो केंद्र सरकार ने क्या किया, घटा के अपना जो रेवेन्यू है कम कर दिया, यानी कि 10 घटा दिया तो 75 हो गया और ये 10 इसमें राज्य सरकार पे बढ़ा दिया, तथा इसके बाद यह 50-50 के आधार पर दी जाएगी, यानी कि पहले केंद्र सरकार पूरा पूरा उठाती थी सर्व शिक्षा अभियान। उसके बाद 10वीं योजना में केंद्र सरकार ने अपना 10% झाड़ दिया रेवेन्यू, कहा हम 10% कम कर दे रहे हैं। फिर क्या किया, फिर 25% कम कर दिया है, तो अब 50-50 के आधार पर दोनों केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पूरे देश के सभी जिलों में सर्व शिक्षा अभियान, संपूर्ण साक्षरता अभियान चला रही है। इसमें 8 उत्तर पूर्वी राज्य शामिल नहीं हैं। तो आपको पता है जो ये भारतीय, मान लीजिए ये जो भारत का ये जो नक्शा है ये, तो ये जो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो जो इसके ये ईस्ट वाले 8 पूर्वी राज्य हैं ये शामिल नहीं हैं, जिन्हें 15% सहायता राशि 2 वर्षों यथा 2005-6 और 2006-7 के लिए DONIR, ठीक है, DONIR मंत्रालय उपलब्ध कराएगा। यह कार्यक्रम संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा तथा इसमें बालिकाओं, अनुसूचित जनजाति और जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के छात्रों एवं कठिन परिस्थितियों में रह रहे छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन आबादी क्षेत्रों में अभी तक स्कूल नहीं है वहां नए स्कूल खोलना और अतिरिक्त कक्षाओं के लिए नए कमरे, शौचालय, पेयजल, रखरखाव एवं स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से नए स्कूल खोलना और पुष्ट करना शामिल है। सर्व शिक्षा अभियान के प्रारंभ से दिसंबर 2009 तक लगभग 1,90,000 नए विद्यालय खोले जा चुके हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान के प्रारंभ से 2001 में लागू हुआ और लगभग 8 साल बाद दिसंबर 2009 में 1,90,000 विद्यालय खोले गए, जिसमें से 1,49,683 लाख नई विद्यालय इमारतें, 6,50,482 अतिरिक्त कमरे या तो पूरे हो चुके हैं या पूरे होने वाले हैं, और 31 मार्च 2009 तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 8,47,000 नए शिक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। ठीक है, तो 2009 तक, यानी कि एनडीए की गवर्नमेंट आने से पहले ही ये 8,47,000 नए शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं 2001 से लेकर के 2009 के बीच में, यानी कि ये 8 सालों में, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, यूपीए की गवर्नमेंट में 8 सालों में 8,47,000, लगभग हर साल 1,00,000 शिक्षक भर्ती आ रही होगी उस टाइम। तो नए शिक्षक भर्ती नियुक्त किए जा चुके हैं। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान हेतु 11वीं योजना में
576.45 हजार करोड़ उपलब्ध कराए थे। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत 31 मार्च 2009 तक सर्व शिक्षा अभियान में 8,47,000 शिक्षक नियुक्त हुए। उसके बाद 11वीं योजना में 576 करोड़ उपलब्ध हुए। उसके बाद टीचर आपके कितने हुए थे दिसंबर 2009 तक? 1,90,000 टीचर नए विद्यालय खोल गए थे, जिसमें नए विद्यालयों में 1,49,000 नई इमारतें थीं और 6,50,442 इमारतें अतिरिक्त कमरे बनने वाले थे और बन के तैयार हो जाएंगे। और आप ये देखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान में 8 उत्तर पूर्वी राज्य शामिल नहीं है, ये याद रखेंगे। और 50-50 का रेशियो हो गया है रेवेन्यू में। और सर्व शिक्षा अभियान आपका कब आया था? 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका जो 2009 है, इसके बारे में बताना है। तो पहला क्या है? प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, सामाजिक विषय एवं विज्ञान विषयों का पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाए। दूसरा, शिक्षक प्रशिक्षणों के दौरान मूल्यों के विकास पर बल दिए जाएं। तीसरा, मूल्यों के विकास में प्रयोगात्मक तकनीकी को समाहित करने की जरूरत है। ये क्या जाएगा? शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं हैं कि जिसमें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाषा, गणित, ठीक है, कोई लैंग्वेज हो जाएगा, हिंदी, इंग्लिश या कोई भारतीय भाषा सूत्र, सामाजिक विषय, गणित और विज्ञान। उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान मूल्यों के विकास पर बल दिए गए और मूल्यों के विकास में जो भी प्रयोग होना चाहिए, जो भी क्रियात्मक टेक्निक होनी चाहिए, सब अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 40। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना हो गया और नवोदय विद्यालय, ये दोनों कब आए थे? नई शिक्षा नीति 1986 के टाइम आया था। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे 1986 में देश के समस्त प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने हेतु जारी किया गया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? केंद्र सरकार 1986 में क्या करती है कि जो भी पूरे भारत में प्राथमिक विद्यालय है उसमें न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं, जैसे बैठने की टाट पट्टी हो गई, चाक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, कुर्सी, ड्रेस, पुस्तकें, संग्रहालय, लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें, बच्चों का बैग, ड्रेस, मिड डे मील योजना, भोजन वगैरह, ये सारी चीज़ें जारी किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में छात्रों को आवश्यक संस्थागत उपकरण और निर्देशक सामग्री उपलब्ध करा के अध्ययन में मदद करना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41 देखिए। प्रश्न नंबर 41 क्या है? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा के दोष क्या थे? स्पष्ट कीजिए। तो पहला, मैकाले ने विदेशी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता को भारत पर थोपने का प्रयास किया। तो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था? विदेशी भाषाओं के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता को क्या किया? भारतीयों पर थोपना चाहता था। उसका सबसे बुरा परिणाम यह हुआ कि हम अंग्रेजी शिक्षा पाकर पाश्चात्य सभ्यता की ओर झुके और अपनी सुसंस्कृति को भुला बैठे। तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा के दोष यही थे। उसने शारीरिक रूप से तो भारतीय बनाया लेकिन मानसिक रूप से अंग्रेज बना दिया। सेकंड, लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र में भारतीय भाषाओं का अपमान किया गया। ठीक है। भारत में ऐसी और भी भाषाएं थीं जो विकसित और समृद्ध थीं, लेकिन मैकाले को सभी भारतीय भाषाएं गंवारू और घटिया मालूम होती थी। ये लॉर्ड मैकाले इंग्लिश क्यों पढ़ाना चाहता था? क्योंकि ये सोचता था कि मानसिक रूप से ये सब हिंदुस्तानियों को मैं ब्रिटिश बना दूंगा, अंग्रेज बना दूंगा और ये बस हिंदुस्तानी नाम के रहेंगे, काम के रहेंगे, हमारे अंग्रेजी सरकार को, सत्ता को चलाएंगे। तो भारतीय भाषाओं को ये ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था, ये वैल्यू नहीं दे रहा था, उसको गंवारू और घटिया समझ रहा था। यह उसकी भूल थी। मैकाले के इस आरोप के कारण भारतीय भाषाओं का विकास रुक गया और अंग्रेजी भी जनसाधारण की भाषा न बन सकी। तो इस प्रकार आप लोग देखिए लॉर्ड मैकाले की शिक्षा में क्या दोष थे?
तो इसने विदेशी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता को भारत पर थोपने का प्रयास किया। इसका पूरा परिणाम क्या हुआ कि हम लोग अंग्रेजी शिक्षा पा करके खुद को क्या करने, बड़ा लगने, समझने, वेस्टर्न समझने लगे और हम उनकी सभ्यता की ओर झुक गए, जैसा कि आप लोग प्रेजेंट टाइम में भी देखते होंगे, और अपनी संस्कृति को भूल भूल बैठे। और लॉर्ड मेघाले का जो विवरण पत्र था उसने भारतीय भाषाओं का अपमान किया, और ऐसी भाषाएं थी भारत में समृद्ध थी घट, तो उसने भारतीय भाषाओं को घटिया गंवारू बोला, और इस आरोप में भारतीय भाषाओं का क्या हुआ, विकास रुक गया, और अंग्रेजी भी जनसाधारण भाषा न बन सकी। तो सब लोग अंग्रेजी बोल भी नहीं पाए, कितना भी ये प्रयास किया अंग्रेज। प्रश्न नंबर 42, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई? इसके प्रमुख दो लक्ष्य अथवा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को समझाइए, अथवा हमारे देश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? ये 2022 में पूछा है। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 9वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1997 से 2002। तो पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष होता है, तो 97 से आप 2002 कितना हो रहा है, 5 वर्ष हो रहा है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1997 से 2002 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई। इसी 1999 में क्या हो गया, कारगिल वार हो गया, तो इसकी वजह से भी ये प्रभावित हुआ था राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। तो इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य है बाल श्रमिकों का पुनर्वास, यानी कि जो बाल श्रमिक है उनको अच्छे से रहने के लिए फिर से उनका अपने भोजन और रोटी कपड़ा मकान को मतलब उनका खोज करके उन्हें पुनर्वास कराना, तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन। प्रथम चरण में बाल श्रमिकों को सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित किया जाता है, फिर उन्हें उनकी कठिन परिस्थितियों से निकालकर पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स कराने के उपरांत शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल किया जाता है। प्रारंभ में राष्ट्रीय बाल श्रम योजना से 100 जनपद आच्छादित थे, यानी कि प्रारंभ में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में 100 जनपद ही क्या होते थे उस टाइम लगे थे, आच्छादित थे। इसी से 10वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2002 से 2007 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना आपका 1997 से 2002, और 2002 से आपका 2007 में आया 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो उस टाइम राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट आ गया। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का निश्चय हुआ, जिसके अंतर्गत निम्नोक्त प्रयास किए गए। तो ANCLP आ गया। जब देखा गया राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना से 100 ही जनपद हो पा रहे हैं, तो क्या कर दिया गया, 10वीं पंचवर्षीय योजना में ला दिया गया ANCLP, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट ला दिया गया। और उसमें क्या कहा गया, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5 से 9 वर्ष के वय वर्ग के समस्त बच्चों को प्राथमिक विद्यालय के प्रवेश कराया जाएगा, तथा 9 से 14 वर्ष के बाल श्रमिकों को विशेष विद्यालय में पढ़ाने के बाद शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़कर उच्च प्राथमिक शिक्षा हेतु सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के तहत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी बच्चे 5 से 9 वर्ष के थे उनको क्या किया गया, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करवा करके उनको 9 से 14 वर्ष के बालकों को, बाल श्रमिकों को, जो जो 9 से 14 वर्ष के बच्चे थे जो मजदूरी करने लगे थे, उनको किसी विशेष विद्यालय में क्या किया गया, पढ़ाया गया, और उनको शिक्षा के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया गया। तो प्राथमिक में पढ़े, फिर उसके बाद उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए गए, यानी कि 1 से 5 पढ़े, फिर 6 से 8, फिर 8 से 10, 10 से 12, ऐसे उनका शिक्षा चलता गया। दूसरा, उन कार्यक्रमों तथा विभागों का प्रभावी समन्वय होगा जिनके द्वारा गरीब माता पिता तथा उनके श्रमिक बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था हो सकेगी। तीसरा, बाल श्रम अधिनियम 1986 का सख्ती से क्रियान्वयन होगा। चौथा, कालांतर में तय किया गया कि अधिक जनपदों में NCLP संचालित किया जाए। तो स्टार्टिंग में क्या था, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 100 जनपद में था, तो NCLP को कहा गया 100 से अधिक बढ़ा करके जिलों में लागू किया जाए। तो इस प्रकार आपका ये
राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 9वीं पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट होती है बाल श्रमिकों का पुनर्वास और बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या कर दिया गया, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट अधिनियम ला करके, और इनको 5 से 9 वर्ष और 9 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनको प्राथमिक विद्यालय, 5 से 9 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय, और जो 9 से 14 वर्ष के बच्चे थे उनको विशेष विद्यालय में उच्च प्राथमिक शिक्षा दे करके 1986 का सख्ती से पालन करवा के और 100 से अधिक जिलों में भी इसको लागू कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।